थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज की सुबह एक बार फिर आज की सुबह की इस प्रार्थना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें कहता है आज के मनन के लिए, जिसके ऊपर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं आज, उस वचन को आज हम पढ़ेंगे। और हमारे मनन के लिए जो आज का पद है वो हम पाया जाता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 21 अध्याय और उसकी 5 पद से 5 और 6 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल हमको बताती है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 5 पद से आगे को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। और ये आज आपके मनन के लिए है कि आज दिन भर आप अपनी परमेश्वर की जब उपस्थिति में रहते हैं तो इस वचन को आप ध्यान रखें। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे। ये वचन आज हमें बताता है कि परमेश्वर जो है वो सिंहासन पर बैठा हुआ है और वो सब कुछ नया करने के लिए तैयार है। उस बोलता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो सब कुछ नया कर देगा। सब कुछ नया कर देता हूँ। यीशु का वचन कहता है वो सब कुछ नया करेगा। और आज के दिन आपके लिए कुछ नई बातें जो परमेश्वर आपके लिए करने जा रहे हैं। हालेलुया। रिसीव करें जीसस नेम। बाइबल बताती है, लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय की 3 पद में, सबसे पहली बात हमको देखना, हमें एक नए जीवन की आवश्यकता है। हमें नए जन्म की आवश्यकता है, नए सिरे से जीवन को बिताने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं तो हमें नए सिरे से जीवन को जीना ज़रूरी है। नया जन्म पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाइबल बात करती है, 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 17 पद कहती है, सो यदि कोई मसीह यीशु में है, सो यदि कोई मसीह में है, वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नई हो गई। परमेश्वर सब कुछ नया करना चाहते हैं। आज के इस नए दिन में परमेश्वर आपके लिए सब कुछ नया करना चाहते हैं। बाइबल कहती है, यह हिजकिय्याह 36 और उसकी 26 पद में लिखा हुआ है कि मैं तुमको नया मन दूंगा। हालेलुया। आज की सुबह वो एक नया मन देना हमको चाहता है। तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। वो आज की सुबह नई आत्मा से आपको प्रेरित करना चाहता है और तुम्हारी देह में से पत्थर के हृदय को निकालकर तुमको मांस का हृदय देना चाहता है। यीशु, हालेलुया हालेलुया। आज ये वचन हमारे जीवन में पूरा होने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु हमें एक नए मन और एक नई आत्मा के साथ प्रभु जी आज के दिन को बताने पाए। बाइबल बताती है, 1 कुरिन्थियों 5वां अध्याय की 7 पद कहती है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। मसीह यीशु हमारे लिए बलिदान कर चुके हैं। उन्होंने हमारे लिए अपने आप को, अपने प्राणों को दे दिया है। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें एक नया गुथा हुआ आटा बनना है। अखमीरी रोटी जिस आटे से बनती है वो अखमीरी रोटी बनना है। हमारे अंदर का खमीर को हमको दूर करना है मेरे प्रियो। बाइबल बताती है, इफिसियों की पत्री और उसके 4 अध्याय की 24 पद कहती है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। धार्मिकता और पवित्रता में, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। वो जीवन आज परमेश्वर हम में से प्रत्येक को प्रदान करे। हालेलुया हालेलुया। यशायाह नबी की किताब के 62वें अध्याय की 2 पद कहती है, जब अन्य जातियाँ तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। आज परमेश्वर हमें एक नए नाम से पुकारने पाए, वो हमारे एक प्रेमपूर्ण नाम से पुकारने पाए। आज की सुबह परमेश्वर ऐसा होने दे प्रभु कि हमारे जीवन के अंदर में प्रभु हमें उस नए नाम से पुकारने पाए। बाइबल बताती है, यशायाह नबी की किताब के 65वें अध्याय की 17 पद, 65 और 17 को लिखा हुआ है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएंगी। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। बाइबल हमको बताती है कि आज का दिन हमें एक नई सोच के साथ, एक नई विचारधारा के साथ हमें जीने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे लिए हमारा परमेश्वर सब कुछ नया करने वाला, पुरानी बातों को वो दूर कर देना चाहता है। 2 पतरस उसका 3 अध्याय उसकी 1 पद कहती है,
तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। अब आज का दिन जो है वो पवित्र जीवन हमको बिताने की आवश्यकता, आज के दिन में पवित्रता को धारण करने की आवश्यकता है। परमेश्वर आज के दिन हमारे लिए नया करने जा रहा है। रुखो तबाना का शारा लबारबा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें, थोड़ी देर स्तुति करें परमेश्वर की। रुखो तो रलबा शंदर लबारबा रीदा दबा रखा था नमार शतर लबा सिकरी। यदि आप अन्य भाषा जानते तो अन्य भाषा में बातें करें। रुखो तो रलबा शंदर लबारबा और प्रभु से कहें, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि आज के दिन आप नई बातों को हमारे साथ जोड़ने जा रहे हैं। रुखो तो रलबा शंदर लबा तरल बरबा। प्रभु आपने कहा मैं तुम्हें नया मन दूंगा। आज हमें एक नया मन की आवश्यकता है। रुखो तो रलबा शंदर लबरबा। हालेलुया हालेलुया। आइए मुंह खोलें थोड़ी देर और प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु आज हमें एक नया मन चाहिए। प्रभु जी वो आपके वचन को हमारे जीवन पर पूरा करें। प्रभु जी आपने कहा अपने वचन के अंदर आज की सुबह मैं सब कुछ नया करने वाला हूँ प्रभु जी। और इस शुक्र तो और हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि सब कुछ नया हो जाए आज के दिन में प्रभु जी। पुरानी बातें बीत जाए प्रभु जी, पुरानी चीजें चली जाए पिता परमेश्वर। नया अभिषेक आए, नई सामर्थ आए, नया विचारधारा आए, नई सोच आने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हमारे सोचने के तरीके, हमारे चलने के तरीके, हमारे फिरने के तरीके ओ प्रभु जी बदल जाए यीशु के नाम में प्रभु जी, और आपके वचन के अनुसार हो जाए यीशु के नाम में। रोको तो रलबा शंदर रलबा। इस समय परमेश्वर की सामर्थ से भर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए और प्रार्थना में चले। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपसे हम प्रार्थना करते प्रभु, आपकी सामर्थ को मांगते प्रभु जी, हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, हर एक विश्वासी परिवारों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने आपके साथ में वो आपके लहू में नई वाचा के सेवक बन गए हैं, नई वाचा में शामिल हो गए हैं पिता परमेश्वर, सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। जितने भी लोग आज ऑनलाइन इस सभा में इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस ऑनलाइन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस समय हर एक के ऊपर में पवित्र आत्मा का गहरा अभिषेक आकर ठहरे प्रभु जी। रोको तो प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस समय हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये थोड़ी देर मुंह खोलें और आराधना करें, प्रार्थना करें। रीखता मानमा शतेरी बिरी बिरी खरला बनमा। आइए मुंह खोल कर प्रार्थना करें। रीखा तरलबा शंदोर तरलबी जिबे तरलबी शंदेरी बितिनी मिनी खरा तरलबा रबा रुगो तरलब जुबो तरलब शंदर तरलबा करलबा। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद सब कुछ नया करने के लिए, सब कुछ नया करने के लिए, सब कुछ नया करने के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस नए जीवन को जो आपने हमें दिया है प्रभु, नए जन्म की ओ पिता परमेश्वर महत्व को हम समझने पाए प्रभु जी। हम मसीह यीशु में एक नई सृष्टि के समान जीवन को बिताने पाए प्रभु जी। ऐसी आपसे कृपा और दया चाहते हैं प्रभु जी। एक नया मन दे प्रभु जी, नई आत्मा दे पिता परमेश्वर। पत्थर के हृदय को निकाल दे प्रभु जी, पत्थर के हृदय को निकाल दे प्रभु जी, और हमारे अंदर लहू और मांस का हृदय दे दे प्रभु जी। ओ प्रभु जी पुराना खमीर निकाल दे प्रभु जी, पुराना खमीर निकाल दे प्रभु जी, और अपने आप को हम शुद्ध कर सके, अपने आप को हम शुद्ध कर सके, नया गुथा हुआ आटा बन जाए पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं, दया मांगते प्रभु। नए मनुष्यत्व को पहनने के लिए, नए मनुष्यत्व को पहनने के लिए आप हमारी सहायता करिए, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सत्य के अनुसार नए प्रभु जी परमेश्वर की धार्मिकता और प्रभु जी परमेश्वर की पवित्रता में सृजा गया है, वो जीवन हमारे पास आने पाए पिता परमेश्वर। होरलबा शतरलबा जिबिरी बिरी खतना मना करतरलबा जिबिरी बिरी। आज की सुबह हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक के जीवन को आप स्पर्श करें, यीशु मसीह के लहू में पवित्र कर दें, यीशु मसीह के लहू में पवित्र कर दें पिताजी। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई को, हर एक बहन को और हर एक बच्चों को प्रभु जी, जो आज ओ पिता परमेश्वर आपकी कलीसिया में पाए जाते हैं, यूनिवर्सल चर्च में पाए जाते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास किया, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से वो अपने आप को शुद्ध किया और पवित्र किया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हुए लोग प्रभु जी आपके लहू में मसा किए जाए। आज की सुबह उनके ऊपर आपके लहू की सुरक्षा आ जाए, आज की सुबह आपके लहू से वो प्रभु जी भर जाए पिता परमेश्वर। ओ बाइबल कहती है प्रभु जी, आपके वचन में लिखा, यीशु मसीह का लहू तुम्हारे विवेक की हर एक अशुद्धताओं को शुद्ध क्यों करना करेगा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते आज आपका लहू हमारी सोच को, हमारी विचारधारा को, हमारे चलने फिरने को, सबको प्रभावित करने पाए पिता। ऐसे आपसे कृपा और दया चाहते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में।
ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ आज हर एक विश्वासी भाई बहनों को छू लेने पाए। प्रभु मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ एक एक परिवारों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने आपके साथ वाचा बांधी है प्रभु जी। ओ प्रभु, एक एक परिवार पर आपका अनुग्रह आ जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। हर एक पति पत्नी बच्चे बुजुर्ग सबको आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक जन के ऊपर में आपका लहू लगा दिया जाए पिता परमेश्वर, ताकि आज का दिन वो आपकी उपस्थिति में बिताए, आपकी संगति में बिताने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे कृपा और दया चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जितने भी प्रार्थना निवेदन आज की सुबह प्रभु जी लोगों के हृदय में है पिता परमेश्वर, आज के दिन को लेकर जो चिंताएं हैं, आज के दिन को लेकर जो फिक्र है प्रभु जी, उनको हम आपके चरणों के निकट में लेकर आ जाते हैं प्रभु जी। यदि कोई बीमार है तो आज की सुबह आप उनको चंगा कर दें यीशु के नाम में, हर एक पीड़ा और हर एक तकलीफ से आज़ाद कर दें पिता परमेश्वर। आज के दिन की हर एक बातों को आपके चरणों के निकट में लेकर आ जाते हैं यीशु के नाम से प्रभु, और उन्हें हम आपकी वेदी के सन्मुख में लाकर रखते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज का दिन पूर्णता पवित्रता में और आज्ञाकारिता में बिताने के लिए आप हर एक की सहायता और मदद करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु विशेष रीति से प्रभु जो समस्याएं हैं प्रभु उनको आप दूर करें प्रभु जी, जो तकलीफ़ें हैं उनको आप दूर करें पिता परमेश्वर। विशेष रीति से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस कोरोना महामारी के कारण से जो डर और भय की आत्मा लोगों के अंदर में आ गई है प्रभु जी, उस डर और भय को दूर कर दें यीशु के नाम से प्रभु जी। और इस कोरोना वायरस से प्रभु जी हर एक विश्वासी को बचा के रखें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक विश्वासी भाई बहनों के लिए जो कलीसियाओं से जुड़े हैं और जो कहीं ना कहीं प्रभु आपके साथ संगति कर रहे हैं, यीशु मसीह के लहू की सुरक्षा उनके जीवन पर आ जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में वो सुरक्षित हो जाए, यीशु के नाम में वो सुरक्षित हो जाए। हम आपके लोगों के लिए सुरक्षा मांगते हैं प्रभु जी, हम आपके लोगों के लिए सुरक्षा मांगते हैं, हम आपके लोगों के लिए सुरक्षा मांगते हैं यीशु के नाम में प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आपकी बड़ी सुरक्षा हर एक जीवन के अंदर में आ जाए पिता परमेश्वर। ओ राबा कराला शेतेरी सिबितरी शेंदे मिनी खरा तरला बजिबिरी प्रभु जी, वो आपके लोग हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आपके लोगों के ऊपर में सुरक्षा आ जाए यीशु के नाम में प्रभु जी, यीशु के नाम में सुरक्षा आ जाए प्रभु जी। और वो इस बात को समझने पाए कि वे परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठे हैं और वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे प्रभु जी। ओ प्रभु, आपका वचन कहता है मैं यहोवा के विषय में कहूँगा वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह मुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा और वो मुझे मेरे पैरों वो मुझे अपने पैरों के नीचे शरण देने वाला परमेश्वर, उसकी सच्चाई ढाल और झिलम के समान मेरे साथ रहेगी। और ना मैं रात के भय से और ना दिन की चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी, ना दिन के तीर से मेरी कोई हानि होगी, ना तो मैं मरी से और जो अंधेरे में फैलती है, ना महारोग से जो दिन दोपहर में उजड़ता है उससे घबराने वाला हूँ, क्योंकि परमेश्वर आप मेरे साथ रहने वाले परमेश्वर है। और इस समय हम चाहते हैं कि हर एक के ऊपर में प्रभु जी आपकी महान सुरक्षा पहुँच जाए, आपकी महान सुरक्षा पहुँच जाए पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ने वाली है और कोई दुख तेरे डेरे के निकट न आने पाएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। ओ प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपने अपने दूतों को आदेश दिया कि आज की सुबह हर एक के साथ वो रहने पाए। जब आज की सुबह हमारे कामों में जाएंगे प्रभु जी, अपनी ड्यूटीज में जाएंगे, अपने व्यवसाय में जाएंगे, अपने काम के धंधे में जाएंगे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपके दूत हर एक की रखवाली करने पाए, चलते फिरते और उठने और बैठते समय प्रभु जी आपके दूत हर एक की रखवाली करने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक भाई बहनों को आप सुरक्षा प्रदान करें, इस कोरोना महामारी से सुरक्षा प्रदान करें प्रभु, हर प्रकार के इन्फेक्शन से बचाएं पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे कृपा और दया चाहते हैं प्रभु। इस समय हम विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं, विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कलीसिया की हर एक कमी और घटी के लिए पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक की कमी और घटी को आप पूरा करना पिता परमेश्वर, जिनकी जो आवश्यकता है वो स्वर्ग से पूरी की जाने वाली हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है प्रभु जी, ओ प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा, हर एक घटी को पूरी करेगा, ऐसा आपका वचन कहता है प्रभु जी। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, चाहे ये घटी आत्मिक रीति से हो, चाहे ये घटी आर्थिक रीति से हो, चाहे ये पारिवारिक रीति से हो, चाहे वो सामाजिक रीति से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से क्यों न की घटी क्यों ना हो पिता परमेश्वर, जिस किसी को
जिसको बुद्धि की घटी हो वो बुद्धि आपसे प्राप्त करने पाए, जिसको धन की घटी है वो धन को आपके द्वारा प्राप्त करने पाए, जिसको शांति की घटी है वो शांति को प्राप्त करने वाला हो सके, और जिसको आनंद की घटी है वो आनंद को प्राप्त करने वाला हो सके। प्यारे प्रभु जी, आज की सुबह मसीह यीशु में महिमा सहित धन से हर एक की कमी और घटी को पूरा कर दीजिएगा राजा। इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग कर्जे में पाए जाते हैं प्रभु, उनको कर्जे की आत्मा से मुक्त करें पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, एक एक के ऊपर में से हर एक प्रकार का कर्जा जाता रहे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, इन दिनों में जो मकान मालिक के ऊपर में ओ प्रभु जी मकान के किराए का कर्जा आ गया प्रभु जी, उसको आप दूर करें प्रभु जी। जिनके धंधे और जिनके काम नहीं चल रहे उसके कारण से उनको कर्जा आ गया प्रभु जी, उस कर्जे से उनको मुक्त करें पिता परमेश्वर। जिन्होंने बैंक से लोन लिया प्रभु, उनके बैंक के लोन्स को पटाने में सहायता करिए। जिन्होंने साहूकारों से पैसा लिया उनको साहूकारों को देने के लिए मदद करिए प्रभु जी। डिवाइन तरीके से, अलौकिक तरीके से प्रभु जी आपका रास्ता निकल कर आने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक कमी और घटी जो है स्वर्ग से पूरी की जाने वाली हो सके। यीशु के नाम से पिता हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हर एक विश्वासी भाई बहनों के काम को प्रभु जी आप आशीषित करिए प्रभु जी। जिनके पास में काम नहीं है उनके लिए हम आज की सुबह काम को रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक जन प्रभु जी आपकी सहायता से वीरता दिखाने पाए, आपके वचन की सहायता से वीरता दिखाने पाए पिता। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए, एक विश्वास योग्य जीवन को मांगते हैं प्रभु जी। एक विश्वास योग्य जीवन लोगों को मिलने पाए प्रभु जी, वह आपके वचन के प्रति विश्वास योग्य बनने पाए, उनका विश्वास जाता न रहे। जीवन की किसी भी प्रकार की परिस्थिति के अंदर में, जीवन की किसी भी प्रकार की तकलीफों के अंदर में, परीक्षाओं के अंदर में प्रभु उनका विश्वास जाता ना रहे प्रभु जी। ओ प्रभु, आपने पतरस के लिए प्रार्थना की थी। ओ प्रभु, आपने कहा कि पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, अपने चेलों के लिए कहा मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। प्रभु, इन अंतिम और कठिन दिनों में जब हम लोग तकलीफ़ों से, मुश्किलों से और प्रभु जी तमाम प्रकार के चैलेंजेस के साथ जीवन को बिता रहे हैं पिता, इस समय हम चाहते हैं कि हर एक का विश्वास बना रहे प्रभु, उनका विश्वास जाता ना रहे प्रभु जी, परंतु वह विश्वास योग्य होकर आपके पीछे चलने वाले हो सके। प्रभु, आपका वचन कहता है धन्य है विश्वास योग्य दास, तू बहुत बातों पर अधिकारी होगा। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के हर एक लोगों को, और जो आज ये प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनको एक विश्वास योग्यता का जीवन दीजिए प्रभु जी, ताकि वह आपके प्रति विश्वास योग्य रहे और शैतान की किसी चाल में वो फंसने ना पाए प्रभु जी। प्रभु, हम आज की सुबह प्रार्थना करते हैं आज्ञाकारिता का जीवन कलीसिया के अंदर में आए प्रभु जी, वह आपके वचन के प्रति आज्ञाकारी होने वाले हो सके प्रभु जी। वो प्रभु दिखाने के लिए कोई कार्य ना करे प्रभु, लेकिन जो भी करे वो आपको प्रसन्न करने के लिए कार्य करने वाले हो सके। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों में प्रभु जी हर एक निराशा से लोगों को बचा लीजिए यीशु बाप, हर एक प्रकार की निराशा को प्रभु तो दूर कर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर प्रकार की झूठी शिक्षा और झूठी बातों से प्रभु आप अपने लोगों को बचा के रखना प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कोई भी दुष्टता के भ्रम में ना आने पाए, गलत शिक्षाओं के भ्रम में ना आने पाए पिता परमेश्वर, लेकिन वो वचन में बना रहने पाए, ऐसे आपसे कृपा और दया चाहते हैं पिता। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते और प्रार्थना करते कि आपकी सामर्थ प्रभु जी, आपकी सामर्थ बहुत ऐसे लोगों के जीवन में आने पाए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं मसीह के वचन को प्रभु जी लोग अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें प्रभु, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखा सकें, एक दूसरे को चिता सकें, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया कर सकें प्रभु जी। और प्रभु जी जो भी कार्य करें वचन में या काम में, जो भी वो करें प्रभु जी, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से करने पाए और उनके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद होने पाए प्रभु जी। ऐसी हम प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप लोगों की सहायता करिए कि मसीह यीशु की वो सच्ची गवाही को देने वाले हो सके प्रभु। सुसमाचार के कार्य के लिए आप लोगों को तैयार करिए प्रभु जी, सुसमाचार के कार्य के लिए लोगों को आप तैयार करिए प्रभु जी। अभिषेक दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हर जाति और कुल और भाषा के लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार किया जा सके प्रभु जी। हर एक विश्वास करने वाले भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हुए अपनी गवाही को बनाए रखें प्रभु जी, और अपनी गवाही को दूसरों के साथ बांटने वाले हो सके प्रभु जी। और आपका प्रबल वचन, आपका तेजों में सुसमाचार का प्रकाश लोगों के जीवन के अंदर में बहुत आयत से प्रवेश करने पाए पिता।
ऐसे आपसे कृपा और दया चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक कलीसिया के लोगों के लिए जो आज ऑनलाइन सभा में संलग्न है प्रभु जी, मिले हुए हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को प्रभु आप अभिषेक करें प्रभु, अभिषेक करें। आज की सुबह अभिषेक करें सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु जी। आज की सुबह आप अभिषेक करें प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, सुसमाचार के कार्य को करने के लिए पिता परमेश्वर, ओ जैसे आपने अपने वचन के अंदर में लिखा प्रभु जी, और आपने उद्घोषणा की प्रभु, वैसे ही हम घोषणा करना चाहते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचलियों को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार कर सकूं। प्रभु यही अभिषेक हमारे ऊपर में आने पाए प्रभु जी, ताकि हम कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार होने पाए प्रभु जी। ओ बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार, अंधों को आंखें देने का सुसमाचार, ओ प्रभु जी प्रचार करने के लिए प्रभु जी, कुचलियों को छुड़ाने के लिए पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी परमेश्वर आपकी प्रसन्नता के वर्ष का प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा में सहायता करिए, सहायता करिए, सहायता करिए, सहायता करिए कि लोग यीशु मसीह की अच्छी गवाही दे सकें कि वो मनुष्य जाति के लिए मनुष्य जाति के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज वो जीवित और हमको लेने के लिए आने वाला है प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह हर एक को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक करें प्रभु। वे जहाँ कहीं भी जाए, जिस भी परिस्थिति में रहे, वहाँ पर सुसमाचार के कार्य को कर सकें पिता परमेश्वर, यीशु मसीह की एक अच्छी और जीवित गवाही को देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे कृपा और दया चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय पिता परमेश्वर, जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं पिता परमेश्वर, और जितने प्रभु जी प्रशासनिक अधिकारी हैं प्रभु, उन पर आपकी कृपा को हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। जब लोगों की सहायता के लिए, ओ प्रभु जी, लोगों के इलाज के लिए वो लोग कार्य कर रहे हैं प्रभु, आप उनकी सहायता और मदद करिए पिता परमेश्वर। इस समय हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश पर आपका अनुग्रह है प्रभु जी। जितने भी तनाव पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देशों के साथ है प्रभु, चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ और तमाम देशों के साथ, वो संबंध मधुर होने पाए पिता परमेश्वर। हमारे प्रभु जी नेताओं को प्रभु जी तो बुद्धि और ज्ञान और समझ दे, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, और चीफ मिनिस्टर्स के लिए, होम मिनिस्टर्स के लिए प्रभु, होम मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी, और फाइनेंस मिनिस्टर के लिए प्रभु जी, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अपोजिशन पार्टी के लिए, और प्रभु जी जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबको आप संभालें प्रभु जी, बुद्धि ज्ञान और समझ दें पिता परमेश्वर। इस विपरीत समय में देश का संचालन उत्तम रीति से होने वाला हो सके पिता, ऐसी आप कृपा और दया करिए। विशेष रीति से आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी कलीसियाओं को खोलने के लिए प्रभु जी आप सहायता करिए पिता परमेश्वर, ताकि कलीसियाएं खोली जाए और प्रार्थना और आराधना आपकी की जाए। आपकी प्रार्थना और आपकी आराधना बंद ना होने पाए प्रभु जी, लेकिन चर्चेज यीशु के नाम में खुलने पाए पिता परमेश्वर। हर एक पासबानों, हर एक सेवकों के ऊपर सुरक्षा है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, दुष्ट की हर एक युक्तियां यीशु मसीह के नाम से तोड़ दी जाए राजा। रोलो बशतरा लबरा खरा लबश बितिरी भी शंदेरी बितिरी बिरी खरा लबरबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु जी हर एक के जीवन को आज की सुबह स्पर्श करने पाए, स्पर्श करने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी आज का दिन हर एक कोई आपकी महिमा के लिए बिताने पाए। जितने सेवक लोग हैं जो सुसमाचार का प्रचार करेंगे प्रभु जी, उनके प्रचार में ओ ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का प्रमाण होने पाए, उसकी सामर्थ का प्रमाण होने पाए प्रभु जी। और हर एक आपके दास दासी, संत, नबी, भविष्यवक्ताओं को माइटिली आज की सुबह यूज करें प्रभु। और जितने लोगों को आज आपने योजना बनाई है कि वो उद्धार को पाए और पाप से छूटकर राज्य में, आपके राज्य में प्रवेश करने पाए, तो होने दे प्रभु कि वो हर एक व्यक्ति आप आज की सुबह आपके राज्य में आने वाला हो सके। ऐसी आपसे कृपा और दया चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज की प्रार्थना को आपने सुनने में मदद की प्रभु जी, आज की प्रार्थना करने में मदद की। हालेलुया, हालेलुया। आइए धन्यवाद दें प्रभु को मुंह खोल के कि प्रभु धन्यवाद, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए थोड़ी देर मुंह खोलें और धन्यवाद करें, और अपने सीने में हाथ रखकर कहें प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। अपने सीने में हाथ रखकर कहें प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। और आज के दिन के लिए बोले अपने मुंह को खोलकर, आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूं। मेरी आत्मा, मेरा प्राण और मेरी बुद्धि और मेरा विवेक और मेरा शरीर, सब कुछ मैं आज की सुबह आपके हाथ में सौंपता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, कहें प्रभु मैं अपने ऊपर हाथ रखकर ये प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे को, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे बाल बच्चों को, मेरे माता पिता को, मेरे भाई बहनों को, जो कोई भी आपके घर में, आप कहें मैं उन्हें आपके लहू
लहू में छुपा देता हूँ प्रभु जी। और आज की सुबह अपने पूरे परिवार को आपके लहू की सुरक्षा में लेकर आता हूँ प्रभु जी। और आज का दिन मैं आपकी उपस्थिति में बिताना चाहता हूँ प्रभु जी। और इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ दुष्ट की हर एक युक्तियों का मैं सामना कर सकूँ। मुंह से बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए इस समय, ओ हालेलुया हालेलुया। आज की सुबह दुष्ट की हर एक युक्ति के सामना करने के लिए प्रभु तू मुझे शक्ति दे प्रभु। अपने पवित्र आत्मा से भर, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर प्रभु जी, और अपने लहू की सुरक्षा में मुझे ले ले प्रभु। और आप ये कह सकते हैं मुंह खोलकर, मैं यीशु के खून के अंदर में हूं और वहां पर दुष्ट मुझे नाश नहीं कर सकता है। मैं यीशु के लहू में सुरक्षित हूँ। हालेलुया हालेलुया। और आज के दिन प्रभु ने मुझे एक नया मन दिया है। मुंह खोलकर अंगीकार करें, अंगीकार करें और बोले, मेरे अंदर एक नया मन आ गया है। प्रभु ने मुझे नया आत्मा दिया है, प्रभु ने मुझे आज नया जीवन दिया है। और मैं आज का नया जीवन प्रभु की उपस्थिति में नए रीति से जीने पाऊंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता हम आपको आदर, आपको महिमा, आपको सम्मान देते हैं। और जितने भी लोग आज इस ऑनलाइन प्रार्थना को सुन रहे हैं और सुनेंगे, और दिन भर जो लोग सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन में लगातार छुटकारा, लगातार आशीर्वाद और लगातार आपकी महिमा उनके जीवन पर उतरती चली जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु जी। क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो पिता तुम्हारे लिए करेगा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे ओ हालेलुया वो पूरा करेगा। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज प्रभु हर एक को संभाले पिता, हर एक की आवश्यकता को पूरा करते हुए। जैसे एक माता अपने बच्चों को संभाल के रखती है और एक पिता जैसे अपने बच्चे का हाथ पकड़ कर लेकर चलता है, ऐसे ही आज का दिन प्रभु आपके लोग आपके हाथ को पकड़ कर चलने पाए, ऐसी आप कृपा और दया करिएगा। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए आपको आदर, महिमा और सम्मान देते हैं। विनती को अपने उद्धार के करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनिए और दया से कबूल करिएगा। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को दोहराते हैं। हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके है। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज का दिन उसकी उपस्थिति में बिताएं, आनंद के साथ बिताएं, यीशु के लहू में सुरक्षित रहें। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। Amen, amen, amen. Hallelujah. Uraba shatana mana karala baraba. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you Jesus.